टाइटल लगाती हैं कि असली भाई ही भाई होता है, अपना भाई ही भाई होता है, बहनोई कभी भाई नहीं बन सकता। वही बात है ना कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात दिखाएंगे। दबे दबे से अल्फाज में खुल के सामने नहीं आ रही हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे और सामने आएंगी। ये है कि डीडी को जब जरूरत होती है तब तो वो कॉल मैसेज कर लेता है, अपनी ज़रूरत होती है तब तो वो कॉल मैसेज कर लेता है, अदरवाइज नहीं करता। अच्छा, ये बात कहते कहते ना बात को पलट गई है, चेंज कर गई है बात को। तुम और डीडी एक दूसरे के खिलाफ जाकर कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर वाकई ये सब कुछ हो रहा है। डीडी ने तुम्हारी इंसल्ट किया, बहुत ज़्यादा तुम्हारी इंसल्ट किया। हम आएंगे चुपचाप यजमान में रहेंगे, अपना काम करेंगे और वापस हमने कराची आ जाना है, हमने तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना। खुद असल में डॉलर्स की भूखी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश बाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है हमारी बिल्कुल फ्री है। तो जी, टाइटल लग चुका है कोठे टिप्पणी का। टाइटल लगाती हैं कि असली भाई ही भाई होता है, अपना भाई ही भाई होता है, बहनोई कभी भाई नहीं बन सकता। सही है, टाइटल पे तो लगा दिया ये, और अंदर ऐसे डर रही है बात करने से। वीडियो में टाइटल तो लगा दिया कि भाई अपना भाई भाई होता है और कोई गैर भाई नहीं होता। देखो जूं जूं पर्दे हटते जा रहे हैं। वही बात है ना कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात दिखाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारे पर्दे हटते जाएंगे। तो जी, सैमा कोठे टिप्पणी ने अपनी औकात आहिस्ता आहिस्ता से दिखाना शुरू कर दी है और पर्दे हटना शुरू हो गए हैं। तो जी, बाजी ने अपनी वीडियो में कहा है, दबे दबे से अल्फाज में खुल के सामने नहीं आ रही हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे और सामने आएंगी ये। तो बाजी कहती हैं कि डीडी को जब ज़रूरत होती है तब तो वो कॉल मैसेज कर लेता है, अपनी ज़रूरत होती है तब तो वो कॉल मैसेज कर लेता है, अदरवाइज़ नहीं करता। अच्छा, ये बात कहते कहते ना बात को पलट गई है, चेंज कर गई है बात को कि ना नहीं मैं ऐसे नहीं कहती, पूछ लेते हैं हालचाल तो पूछ लेते हैं। वैसे तो मतलब कहना जो चाह रही है ना, उसने मैसेज तो अपना दे ही दिया इनडायरेक्टली कि जब ज़रूरत होती है तब तो डीडी हमें कॉल मैसेज कर लेता है मुझे, वरना जो है ना अपने मतलब का है। एक तरह से उसने ये कहना चाहा है। तो भाई बात ये है कि अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि तुम और डीडी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाकर कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर वाकई ये सब कुछ हो रहा है। इस पे से हम उठाएंगे पर्दा। अच्छा, इसका ना एक बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता बुराई करते करते एकदम तारीफ़ करने लग जाती है। मतलब ये दोनों साइड पे रहती है, एक बंदे की बुराई भी कर देती है और उसकी तारीफ़ भी कर देती है। समझ नहीं आता कि इसकी वीडियो जा कहाँ रही है, उसका सर पाँव नहीं समझ में आता। अब देखो, जैसे कि इसने पहले तो ये बोल दिया कि दिलबर को जब ज़रूरत होती है तो वो कॉल कर देता है, मैसेज भी कर देता है और वैसे नहीं करता। फिर उसके फ़ौरन बाद जी ये बात पे आ गई है कि लोग मुझे कह रहे हैं कि डीडी ने तुम्हारी इंसल्ट किया, बहुत ज़्यादा तुम्हारी इंसल्ट किया, मुझे लोग ये बात कह रहे हैं। तो ना लोगों का तो काम है कहना, और दूसरा उसको मेरे ऊपर मान था इसीलिए उसने किया। मतलब इस बंदी ने बेइज्जती करवाने के बाद भी दिलबर को मतलब मक्खन मस्के लगा रही है। क्योंकि इसका चैनल उसी से ही तो चलेगा। आखिर डीडी ने अपने वीडियो में बोल दिया ना कि हम आएंगे चुपचाप यजमान में रहेंगे, अपना काम करेंगे और वापस हमने कराची आ जाना है, हमने तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना। डीडी ने असल में ये बात कर दिया ना, इसलिए ये डर गई है कि ये क्या वीडियो नहीं बनेगी साथ, डीडी आएगा तो वीडियो कैसे बनाऊंगी मैं, डॉलर कैसे आएंगे। ये जो डॉलर के बारे में बोलती है ना कि जी डॉलर के पीछे पड़ी हुई है दुनिया, और दुनिया सारे लोग डॉलर्स के पीछे पड़े हुए हैं, तो ये खुद असल में डॉलर्स की भूखी है। इसने इसीलिए फ़ौरन आके आज डीडी के ऊपर वापस से क्लेम जो भी इसने किए थे वो सारे वापस ले लिए हैं कि डीडी को मक्खन लगाने शुरू कर दिया, क्योंकि इसको पता है कि जब वो यजमान आएगा फिर इसको मुंह नहीं लगाएगा। ऐसा बेदीद बंदा है वो, और वो वाकई डीडी बड़ा बेदीद आदमी है। वो जब कर दे ना, जिसे कहते हैं ना कि वो सितारा पे भी बात करने से बाज नहीं आता है। जब वो ऐसा बंदा है वो बेदीद है एक तरह से। तो वही बात है कि ये बंदी जो है डर गई है कि ये तो आएगा नहीं, ये तो फिर मेरी तो वीडियो नहीं बनेगी, मेरे साथ तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे, मेरा तो चैनल रुक जाएगा, ये आएगा तो मेरी वीडियोस चलती हैं। इस सिर्फ और सिर्फ यही बात सोच कर इसने डीडी को मनाना और मक्खन और मस्के और बटरिंग करना शुरू कर दिया। और इसने एक नया तमाशा शुरू किया हुआ है, वीडियो बनाती है, किसी के भी खिलाफ वीडियो बनाती है, बाद में आके सॉरी बोल देती है। मतलब तुम कुछ भी आके वीडियो बनाओ और बाद में आके सॉरी बोल दो, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारा तो कोई इसमें नुकसान ही नहीं हो रहा, तुम दूसरों को आके कुछ भी बोल दो और सॉरी बोल दो तो तुम्हें लगता है कि सब साफ़ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है बीबी। जब तुम वीडियो बनाती हो ना तो सोच समझ के बनाया करो कि मैं क्या वीडियो बना रही हूँ। पूरी बदन कितने लोग देखते हैं तुम्हारी वीडियोज़, और जिस तरह की तुम बातें बोल जाती हो ना वीडियो में, तुम्हें समझ भी नहीं आती कि तुम क्या कर रही हो और क्या बोल रही हो। तो मेरे हिसाब से वीडियो बनाने के बाद ना एक बार देखा ज़रूर करो, तुम कोई ऊपर से उतरी हुई नहीं हो कि तुम्हारी तो गुस्से में की हुई बातों को लोग इग्नोर कर देंगे और तुम दूसरों की एक एक बात को पकड़ के बैठ जाती हो कि फलाने पे तनकीद की, मेरी बेटी पे तनकीद हो गई, मेरे ऊपर तनकीद हो गई। दूसरों की तुम इतनी सी बात को पकड़ के बैठ जाती हो और ख़ुद तुम बोलती हो कि मैंने वीडियो गुस्से में बना दी थी, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने तो इसलिए सॉरी भी कर ली थी, तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ। जब तुम अपनी हर चीज़ को गलती समझ के छोड़ देती हो, अपने आप को चाहती हो कि तुम्हें फ़ौरन से माफ़ी मिल जाए, तो दूसरों के लिए भी वही रवैया तुम्हें इख्तियार करना चाहिए। लेकिन बंदे की एक बात है कि सच बोल जाती है, कहीं लगी बातों में ये बात मान गई है, कहती है आखिर डीडी की इज़्ज़त करना मेरी मजबूरी है, इसकी मजबूरी ही है, वरना कौन करेगा, डीडी जैसे बंदे की इज़्ज़त कौन करेगा। तो वो बोल रही है कि मजबूरी है मेरी, मैं अगर बोल देती हूँ डीडी की बेइज्जती भी करूँगी, मैं अगर उसको ये भी बोल दूँगी कि फ़िल्टर लगा के आता है ये, उसको ये भी बोल दूँगी कि गर्लफ्रेंड्स हैं इसकी, उसको ये भी बोल दूँगी कि इसकी चौथी बीवी मुझे मैसेज
मैसेजेस करती है, उसको ये भी बोल दूँगी कि तू जो है बहन को बद्दुआ भी दे दूँगी उसकी बीवी को, लेकिन दिलबर तो मेरा भाई है, मेरी मजबूरी है उसकी इज़्ज़त करना, क्योंकि चैनल जो चलाना है, डॉलर्स जो कमाने हैं, तो इसकी मजबूरी सिर्फ़ और सिर्फ ये है। बाकी वो जो छमिया है ना, अगर कोई सोचे कि इसकी मजबूरी वो छमिया है, ना 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 ना, छमिया नहीं है इसकी मजबूरी। छमिया खुद बहुत डाढ़ी चीज़ है, वो बहुत डाढ़े काम करती है, वो खुद ही दिलबर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है। जो ये कोठे टपनी है ना, इसकी मजबूरी सिर्फ और सिर्फ अपना चैनल है, अपने डॉलर्स हैं, और कोई मजबूरी नहीं है इसकी। इसके अलावा ये आकर बार बार ये बोलती है, इसने आज की वीडियो में भी यही बोला है कि हमारे ऊपर वीडियो नहीं बनाया करें। तो तुम आकर क्यों वीडियो बनाती हो? तुम आकर क्यों इस तरह की बातें करती हो, लोगों के ऊपर बातें करती हो कि लोगों को मजबूर कर दो वीडियो बनाने पे? असल में इसने तमाशा ही इसीलिए किया था, ये बार बार जो फातिमा को टॉन्ट मार रही थी ना, ये इसीलिए मार रही थी कि आखिर तंग आके फातिमा इसके ऊपर वीडियो बनाए और इसकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वगैरह जो भी हो वो स्टार्ट हो और इसको व्यूज़ मिले। तो फातिमा ने आखिर तंग आकर वीडियो बनाई। आप लोग खुद जाके इसके चैनल पर देखिएगा, इसने उसके जवाब में एक वीडियो डाली, दूसरी डाली, तीसरी डाली, चार वीडियोस भाई एक दिन में डाली है इस बंदी ने। तो साफ इस चीज़ से पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट का गेम है, ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है कि कोई तो मेरे ऊपर वीडियो बनाए, फिर चाहे वो डीडी हो, चाहे वो फातिमा हो, चाहे इसकी खुद की बहन हो। ये चाहती है कि वो कंट्रोवर्सियों में ये थोड़ी सी रहे और इसकी वीडियो चलती रहे ताकि इसके पास डॉलर्स आते रहें। सारी जो इसकी जो जितनी भी वो स्टोरी है ना, वो शुरू भी डॉलर से होती है और ख़त्म भी डॉलर्स पर ही होती है। इसको और कोई किसी भी चीज़ से कोई लेना देना है ही नहीं। और इसकी एक बात पे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, ये कहती है कि जब मेरे ऊपर डीडी को ये मैसेज दे रही थी अपना कि मेरे ऊपर जब वीडियो बनानी होती तो आप मुझे कॉल कर लेते, ना कि मेरे ऊपर वीडियो बनाने बैठ गए। तो तुम दोनों बहनें मिलकर जब डीडी से फातिमा के ऊपर रिएक्शन दिलवाती थी, तब ये क्यों नहीं सोचा कि डीडी फातिमा को कॉल भी तो कर सकता है, वो फातिमा को कॉल करके भी तो जो बात करनी है वो क्लियर कर सकता है। तब तुम लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा? फातिमा के ऊपर तो तुम दे रिएक्शन डीडी से बनवा के डालती थी। फातिमा के करैक्टर तक वो बात कर देता था आदमी, जो उसकी इतनी बीवी पायस बीवी है, उसके करैक्टर तक पे तुमने उसके ऊपर बातें करवाई हैं, वो भी तुमने वीडियो पे बैठ कर करवाई हैं। तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि कॉल कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते हैं? तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी? अब तुम कह रही हो कि जी मुझे कॉल कर लेते, मुझे अलग से बात कर लेते, वीडियो क्यों बनाई? अब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगा? बड़ी तुम इंसाफ की देवी बनती हो ना कि मैं तो फातिमा के हक़ में बोलती थी, मैं तो फातिमा के हक़ में खड़ी थी, मैं तो इस वजह से ये शादी में राज़ी नहीं थी, फलाना था, ढमकाना था। तो तब तुम कहाँ थी फिर जब फातिमा के ऊपर रिएक्शन बना रहा था वो? अजीब बातें करते हैं ये लोग। तो खुद तो ये आके बैठ जाती है वीडियो में, कुछ भी बोल देती है, कुछ भी। उस दिन की अगर आप इसकी वीडियो देखें तो इसने क्या कुछ नहीं बोला आकर वीडियो में। इसने फातिमा को बोला कि तू होती कौन है मेरी वीडियोस देखने वाली, तू होती कौन है मेरे ऊपर बात करने वाली, मुझे जवाब देने वाली। तो अगर आज डीडी ने तुझे जवाब दे दिया तो तुझे क्यों इतनी मिर्चें लग रही हैं? तुझे तो बहन मिलेंगे अभी ऐसे जवाब मिलेंगे तो कि तू हैरान होगी जिस तरह से तुम लोगों ने किया। क्या तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया मका फातिहा अमल कुछ नहीं है क्या? तुम्हारे साथ अभी मका फातिहा अमल नहीं होना क्या? हाँ। और दूसरी बात ये कि तू जो कह रही है ना कि आपने मेरे ऊपर रिएक्शन नहीं देना था, आपने इस तरह नहीं करना था, आपको देखना चाहिए था कि किसने क्या बोला वीडियो के अंदर। तूने आके चल डीडी ने अपनी बीवी छमिया की खातिर भी तुझे रिएक्शन दिया, तो भी उसने सही किया। वो इसलिए सही किया क्योंकि तूने आकर अपनी बहन को नहीं छोड़ा, तूने तो आकर उसको बद्दुआएं दी, अल्लाह करे तुम कभी खुश ना रहो, तुम बाइकों पे बैठ कर जाती हो। जो औरत दूसरों के बारे में बात करती थी उसने आकर अपनी बहन के बारे में ही बोलना शुरू कर दिया। तो फिर डीडी ने जी जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे ही बकौल डीडी की लाडली बीवी है ना वो, तो उसने अपनी लाडली बीवी की खातिर आकर तुझे जवाब दिया है। तो अब जवाब दिया है तो उसको सहने की भी हिम्मत रखो। डीडी को मैसेज करिए कि आपको इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत थी, हाइपर होने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं इसको एक बात बताना चाहूँगी कि जब तूने वीडियो बनाई थी ना, तूने भी हाइपर होकर ही वीडियो बनाई थी। और दूसरी चीज़ ये है कि रिश्ते तो अभी तो तुम लोगों को बहुत ही छोटा सा ट्रेलर दिखा है, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तुम आगे आगे देखो कि होता है क्या, और रिश्ते भी ख़त्म होंगे और सब कुछ होगा। अच्छा, मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि मेरे रूम में कुछ आवाज़ आ रही है, तो मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन वीडियो बनाना भी ज़रूरी है बहरहाल। तो इनको इतना वीडियो खेलने का शौक़ हो चुका है, ये जितनी भी बैठी हैं औरतें इस तरह की, जैसे इस कोठे टपनी कोई लगा लो, इतना इसको वीडियो खेलने का शौक़ हो चुका है। लेकिन आज जब इसके ऊपर बात आई है, आज जब इसके ऊपर बात हुई है वीडियो के थ्रू, तो इससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है ना। लेकिन ख़ुद ये हर बात वीडियो पे आकर करती है, हर दफ़ा वीडियो पे आकर हर किसी को इसने जलील किया, इवन कि अपनी बहन को और अपने बहनोई को भी इसने आकर एक्सपोज़ किया है। तो वीडियो खेलने का इसको इतना ज़्यादा शौक है, इसने आकर क्या कुछ नहीं बोला डीडी के मुतालिक कि ये फ़िल्टर लगा के आता है, वैसे तुम देखो तो डर जाओगे, इस देखने के काबिल नहीं है इसकी शक्ल। दूसरा इसने बोला था कि इसकी तो गर्लफ्रेंड्स मुझे मैसेजेस करती हैं, तो इसकी चौथी वाइफ ने मुझे इतने मैसेजेस किए। उसके अलावा भी बहुत बार इसने एक्सपोज़ किया है डीडी को आकर। तो
तब तो इसको, और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इन्होंने आकर फ़ातिमा के ऊपर रिएक्शन बनवाए हैं, इन्होंने आकर फ़ातिमा के बारे में वीडियोस बनाई हैं। वो छमिया मोबाइल पकड़ के बैठी होती थी, वीडियो बना रही होती थी और डीडी फ़ातिमा को धो रहा होता था और इतनी ज़्यादा घटिया बातें कर रहा होता था। तो क्या उस टाइम पे इनको बिल्कुल ये ख्याल नहीं आया कि हमने, फ़ातिमा भी किसी की बेटी है और वो इसकी बीवी है, डीडी की बीवी है। ये जब मोबाइल पकड़ के बैठी होती थी उसको रोक नहीं सकती थी कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम ये किस किस्म की बात कर रहे हो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम अपनी बीवी पे किस तरह की बातें कर रहे हो। जबकि ये मोबाइल पकड़ के ऐसे वीडियो बनवाती थी, खुद बोल बोल कर ये लोग उसकी वीडियो बनवाते थे, फ़ातिमा के बारे में वीडियोस बनवाते थे। तो आज क्या हुआ, सब कुछ गलत उल्टा साबित हो गया। आज जब तुम्हारे ऊपर बात आई है तो सब कुछ तुम भूल गई कि तुमने क्या क्या किया हुआ है अपनी लाइफ में। जो जो कुछ तुमने किया है अभी तक, तुमने किसी की बेटी थी वो भी फ़ातिमा भी, और उसके बच्चों की माँ है, डीडी के बच्चों की माँ है, उसके ऊपर जब तुमने इतना जुल्म किया तो खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है और वो ऐसी पड़ती है ना, जो डंडा होता है ना, अल्लाह ताला जो डंडा मारता है, ऐसा बुरा डंडा पड़ता है ना, फिर वो बंदा उठ नहीं पाता, फिर वो ना उसकी ची निकलती है, ना चू निकलती है, ना चा निकलती है, फिर वो लाठी तो ऐसी पड़ती है। तो तुम्हें अभी ऐसे लाठियाँ पड़ेंगी ना, अभी तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा डंडे पड़ने वाले हैं, तुम्हें ऐसे ऐसे डंडे पड़ेंगे अभी कि तुम्हें लग पता जाएगा। मैं कहती हूँ पता नहीं लगेगा, तुम्हें लग पता जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये तुम्हारा मकाफ़ाते अमल एक तरह से कह लो, या तुम्हारा किया हुआ जो था, कि वो कहते हैं ना कि अपना ही जो तुमने किया बोया हुआ था वो थोड़ा सा तुम्हें मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो तुमसे वो नहीं लिया जा रहा है। ये तो तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तुमने बोया है तो तुम आहिस्ता आहिस्ता काटोगे। तो बर्दाश्त करना सीखो। जिस तरह से तुमने फ़ातिमा के ऊपर बातें करवाई थी, अब तुम्हारे ऊपर भी होंगी बातें और बहुत कुछ होगा। अभी शुरुआत तुम्हारी हो चुकी है। तो जी, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।